तलवाड़ा से लगभग 5 किलोमीटर दूर पौंग डैम के बिल्कुल पास ही हिमाचल प्रदेश की दो पहाड़ियों के बीच एक महान संत बाबा हंसदास महाराज जी का एक विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे जहाँ के स्थानीय लोग काटी वाले बाबा के दरबार के नाम से जानते हैं। जहाँ चारों ओर घाटियाँ हैं। घाटियाँ यानी कि सुंदर ऊंचियाँ व नीचियाँ पहाड़ियाँ, जो इस स्थान को और भी खूबसूरत बना देती हैं। तेरी सोच तेरा घाटी वाले ऊंचियाँ ते लम्मियाँ पहाड़ियाँ, ओ पहाड़ियाँ, ओ जिथे डेरा घाटी वाले दा मैं तेरी सोच, जिथे डेरा घाटी वाले दा चिट्टा चिट्टा चोला पाई के, मोदी पाई के कहते हैं मैं तेरी सो ता तूने उत्ते बिंदे ने लोग ते लैतियां देई के, हानी देई के सतगुर गुफा बिच बिंदे ने मैनू तेरी सो, सतगुर गुफा बिच बिंदे ने लुचियां ते नीवियां पहाड़ियां, ओ पहाड़ियां जिथे डेरा घाटी वाले दा मैं तेरी सो, जिथे डेरा घाटी वाले दा लाई समाधि घाटी वाले ने, आंधी वाले ने इना दा रूप इलाही है मैनू तेरी सो, इना दा रूप इलाही है। लाई समाधि घाटी वाले ने, ओए वाले ने जिना दा रूप इलाही है मैं तेरी सो, जिना दा रूप इलाही है। जंगलों से मंगल लाई के, होली लाई के तुम जग बिच पाइया ने तेरी सो, तुम जग बिच पाइया ने। जंगल से मंगल लाई के, ओए लाई के ओ तुम जग बिच पाइया ने मैं तेरी सो, तुम जग बिच पाइया। भक्तों, यहाँ के स्थानीय पुराने बुजुर्ग लोगों का कहना है कि आज से लगभग 121 साल पहले 24 जुलाई सन 1902 में परमहंस दास महाराज जी का एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही हंसदास महाराज जी को प्रभु के प्रति ऐसी लगन लगी कि युवा अवस्था आते ही उन्होंने अपना घर बार, सभी रिश्ते नाते व अन्य मोह माया को त्याग कर वो जहाँ घाटी में तपस्या करने चले आए थे। उस वक्त इस स्थान पर चारों ओर सुनसान जंगल था, इसीलिए यहाँ का वातावरण बड़ा शांत और एकांतमय था, जो कि उस समय प्रभु भक्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल था। उन्होंने अपने इस आश्रम में एक दिन अपने प्रभु को याद करके अपनी योग शक्ति से 2 बड़ी पवित्र लकड़ों की बिना अग्नि से मंत्रों द्वारा अखंड धुनी जला दी और उसके पास बैठकर अकेले ही तपस्या करनी शुरू कर दी। तब से लेकर अब तक वही अखंड धुना लगातार उसी गुफा में आज तक जलता हुआ आ रहा है। और कुछ दिनों बाद ही महाराज जी ने इसी पहाड़ी को धीरे धीरे अंदर से खोदकर अपनी तपस्या के लिए एक छोटी सी गुफा भी बना ली। और जहां हर साल महाराज हंसदास जी इसी गुफा में 12 अक्टूबर से लेकर अगले साल फरवरी महीने की संक्रांत तक, यानी कि 4 महीने तक लगातार रात दिन कठोर तपस्या किया करते थे। और उस वक्त उनके पास केवल एकमात्र
इस अग्नि के अखंड धुने का ही सहारा था, जो आज भी लगातार लगभग 105 साल से उसी तरह जल रहा है। इस आश्रम के धुने में भगवान विष्णु जी के द्वारा दी हुई शक्तियां हैं, जो वरदान के रूप में महाराज हंसदास जी को धुने के लिए मिली हैं। जो भी भक्त अपने सच्चे मन व श्रद्धा से इस पावन धुने पर जो कुछ भी मन्नत के तौर पर आकर जहाँ मांगते हैं, उनकी वो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। उस वक्त महाराज हंसदास जी का शांत स्वभाव व उनके खूबसूरत हंसमुख चेहरे को जो भी भक्त एक बार देख लेता था, वो उनका हमेशा के लिए मुरीद बन जाता था। इसीलिए यही कारण था कि धीरे धीरे यहाँ इसी घाटी वाले दरबार में भक्तों की संख्या और भी बढ़ने लगी। महाराज जी अपने अखंड धुने के पास बैठकर और प्रभु का नाम लेकर उन दिनों जिस भी भक्त को वो खुशी से जो भी आशीर्वाद के रूप में कह देते थे, वो बात हमेशा सत्य हो जाती थी। अर्थात उस वक्त जहाँ आए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। उन दिनों महाराज जी जहाँ आए सब भक्तों को प्रसाद के रूप में अपनी अखंड धुने की विभूति व प्रभु के नाम का मंत्र उच्चारण करके केवल लौंग और इलायची के प्रसाद के रूप में मंदिर में आए अपने सब भक्तों को देने लगे, और उसी लौंग इलायची के प्रसाद से ही लोगों की हर मुरादें पूरी होने के साथ साथ व अन्य सब भक्तों के शारीरिक कष्ट और भूत प्रेत की ऊपरी शिकायतें भी सब दूर होने लगी। इसी तरह हंसदास महाराज जी ने अपने जीवन में इस दरबार में हजारों नहीं बल्कि लाखों भक्तों को गुरु दीक्षा देकर राम नाम का ज्ञान भी दिया और उन्हें अपना अनुयायी बनाया। और वो सभी सच्चे भक्त आज तक इस आश्रम के साथ सच्चे दिल व श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, और वो सभी भक्त हर महीने की हर संक्रांत को व हर रविवार को यहाँ दरबार में आकर श्रद्धा व भक्ति भाव से प्रभु का गुणगान करने अवश्य जहाँ आते हैं। तेरे मुकने नहीं हो, तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकियो गया। बिना मंदिर दा कोई पुजारी नहीं हो, कोई पुजारी नहीं हो, पूजा पाठ नहीं हो, मंदिर रहेगा रही हो गया। बिना मंदिर दा पुजारी नहीं हो, कोई पुजारी नहीं हो, मंदिर कहंदा कहंदा चली गया। मुकने नहीं हो, आए मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकियो गया। आवारे मौज फकीरां दी कदे तयो दे शान तुशाला, कदे तयो दे शान तुशाला, कदे जुगड़ी ओटे हीरा दी बाबा रे मौज जहां, बाबा रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज फकीरां दी। हो चंगियां दे नाल लग के मारे तर जांदे, मेरे ताई दी होवे तां पल्ले तर जांदे, मेरे ताई दी होवे तां पल्ले तर जांदे। बाबा रे मौज कटी वाले दी, बाबा रे मौज कटी वाले दी, बाबा रे मौज कटी वाले दी। तो भक्तों, आज के दिन 24 जुलाई को बड़े महाराज जी बाबा हंसदास जी घाटी वाले अपने जन्म दिवस पर हमेशा अपने सत्संग में आए हजारों भक्तों को
अपने मुख से पंजाबी में ये 4 शब्दों का संदेश हमेशा दोहराते थे और वो कहते थे कि इन 4 शब्दों का पालन करने वाले इंसानों के लिए उनके जीवन में मुक्ति के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। और वो जो 4 शब्द हैं, रहनी, बहनी, सहनी और कहनी। और सबसे पहले रहनी का मतलब ये होता है कि इंसान जहाँ भी रहे वहाँ साफ सुथरा रहे और वहाँ अपने विचार भी शुद्ध रखे, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ किसी भी जीव आत्मा को हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो, खुद भी इज्जत से जियो और दूसरों को भी जीने दो। और दूसरा शब्द है सहनी। इसका भी अर्थ यही है कि हमें कोई भी कभी भी अगर कोई गुस्से से बुरा शब्द बोल भी दे तो उस वक्त हमारे पास उसे गुस्सा दिखाने की बजाय हमारे पास उसे सहन करने की सहन शक्ति होनी चाहिए ताकि बात आगे ना बढ़ सके। और तीसरा शब्द है महाराज जी का कहनी। इस शब्द का भी मतलब यही होता है कि हम जब भी किसी से कुछ भी कहें वो सब अच्छा कहें, मीठा कहें और सदा सच कहें। और चौथा शब्द है बहनी। इस बहनी शब्द का भी अर्थ यही है कि हमारी संगत भी अच्छी हो, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं और उन सब के आचार विचार भी अच्छे हों। अर्थात इंसान जैसी संगत के साथ रहता है वैसा ही वो बन जाता है। और अंत में महाराज जी अपने भक्तों को यही संदेश देते थे कि आप लोग हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। यही जीवन की सच्चाई है। और इसी तरह समय की गति भी और आगे से आगे तेजी से बढ़ती रही और काफ़ी अरसा इसी घाटी में तपस्या करने के पश्चात एक दिन महाराज हंसदास जी ने सोचा कि हमारा ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है ये तो पराया होने के साथ साथ नाशवान भी है। इसे कब तक ऐसे ही बुढ़ापे में ढोया जा सकता है। इसे एक न एक दिन तो त्यागना ही है और अब वक्त आ गया है, मुझे भी अब प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने मन में विचार आते ही बाबा हंसदास महाराज जी ने खुद ही ये दुनिया त्यागने का निश्चय कर लिया और साथ में उन्होंने अपनी सारी घाटी वाले दरबार की संपत्ति की वसीयत भी अपने धुना साहब के नाम कर दी। और सन 1979 में उन्होंने केवल अपनी 77 साल की आयु में ही अपने सभी प्रिय भक्तों को कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि मैं उस दिन समाधि लूँगा। और ठीक उसी दिन अपने बताए हुए समय अनुसार उन्होंने समाधि ले ली और इस दुनिया से विदा लेकर वो सीधे बैकुंठ धाम में ज्योति ज्योत समा गए। और जहाँ घाटी वाले बाबा के दरबार में हर रोज रात दिन लंगर चलता रहता है, जहाँ आए हजारों भक्तों को हर रोज सुबह शाम लंगर के रूप में 2 सब्जियां, दाल, चावल, मानी, रोटी व खीर के साथ साथ फल इत्यादि भी जहाँ के सेवादार भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा व प्रेम से लंगर परोसा जाता है। और ये देखिए भक्त लोग अंदर लंगर खा रहे हैं और बाहर बाबा जी की सेवादार महिलाएं सेवा भाव से
बर्तन साफ कर रही हैं। और ये सेवा ही इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। जहां घाटी वाले मंदिर में हिंदुओं की सनातन परंपरा को देखते हुए गौशाला का भी विशेष प्रबंध है, जहां लगभग 120 गायें हैं जिनका सारा खर्चा मंदिर ही उठाता है। और जहां साथ में मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियां होने के कारण जहां बंदरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जो बाबा जी के दरबार में सुबह शाम भक्त बनकर हाजिरी लगाने आते हैं। और ये जहां आए सभी भक्तों को कुछ नहीं कहते। और इस पहाड़ी के सबसे ऊपर एक विशाल पानी की टंकी है, जिसमें हजारों लीटर पानी भरा जाता है और वो पूरे मंदिर में सप्लाई होता है। जहां बहुत से भक्त लोग इस बड़ी पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर से पूरे दरबार का सुंदर नज़ारा देखते हैं। और जहां घाटी वाले दरबार में जो भी भक्त पहली बार बाबा के दर्शन करने जहां आता है, उनका मन इन खूबसूरत वादियों को व जहां का ठंडा और प्रदूषण रहित शुद्ध वातावरण देखकर उन सब भक्तों का मन बार बार जहां दोबारा आने को करता है। और बाद में महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में अखंड धुने की भभूति व मंत्रों द्वारा उच्चारण किया हुआ लौंग इलायची का प्रसाद महाराज जी के शुभ हाथों से भक्तजन जहां दरबार से लेकर जाते हैं और मन वांछित फल पाते हैं। 21 जून को हर साल बड़े महाराज हंसदास जी की बरसी यानी कि पुण्यतिथि जहां बड़ी धूमधाम से एक मेले के रूप में जहां घाटी वाले दरबार में मनाई जाती है। आज के दिन हजारों की तादाद में भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के फूल लेकर घाटी वाले दरबार में बाबा हंसदास जी का आशीर्वाद पाने आते हैं। आज के दिन सुबह 5 बजे से धूना साहब के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और ये देखिए, सभी लोग अनुशासन से लंबी लंबी लाइनों में लगकर बाबा के दर्शन करने जहां आए हैं। और जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो लोग ढोल नगाड़ों के साथ खुशी खुशी बाबा के धुने के आगे प्रसाद के रूप में कड़ाही चढ़ाने आते हैं। और आज के दिन बाबा के धुने के आगे ही सब भक्तजन अपनी अपनी मनोकामनाएं की फरियाद करते हैं। और इस धुने को बाबा जी का वरदान है कि जो भी भक्त श्रद्धा व सच्चे दिल से धुने के आगे फरियाद करेगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आज के मेले के दिन जहां मंदिर परिसर के सजे हुए मेन गेट के बाहर अन्य मेलों के बाजारों की तरह इस मेले में भी सुबह से ही दुकानें सज जाती हैं। और हर प्रांत से आए हुए भक्तजन जहां अपनी अपनी पसंद की खरीदारी करते हैं। कुछ भक्तजन अपने प्रिय छोटे बच्चों के लिए कपड़े खरीदने में व्यस्त हैं, तो कुछ औरतें अपना मेकअप का सामान खरीदने में व्यस्त हैं और कुछ जूते चप्पलें खरीदने में व्यस्त हैं। कुछ भक्त कुल्फी खाने और कुछ बर्गर खाने में व्यस्त हैं। और ये देखिए, बच्चे कैसे मस्ती करने में व्यस्त हैं। और मंदिर के बाहर भक्तों की गाड़ियां खड़ी करने के लिए मंदिर की तरफ से पार्किंग की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। आज के दिन हमेशा की तरह मेले में आए सभी भक्तों के लिए रहने और खाने पीने की विशेष व्यवस्था होती है। आज के दिन लंगर में दाल, चावल, मानी बहुत स्वादिष्ट होता है।
इससे अब घाटी दरबार की शोभा तथा प्रसिद्धि से भक्तों की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। साथ में हमारे पूजनीय महान संत हंसदास महाराज घाटी वाले के इस दरबार में ये मेले सदियों से लगते आए हैं और आगे भी प्रभु की कृपा से ऐसे ही लगते रहेंगे। तो भक्तों, अगर आपको मेरी ये इस फिल्म का ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे इसी मलकियत ठाकुर यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ऐसे धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाता रहूं। आपका अपना निर्माता निर्देशक मलकियत ठाकुर, मुंबई।